व्हाट्सअप एवरीबॉडी। सो सुबह के बज रहे हैं 5:20 और मैंने उठा दिया अपने बच्चे को सुबह सुबह, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ एक बहुत ही शानदार राइड के लिए। कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। आगे रुकते हैं, जिसके साथ जा रहे हैं वहाँ करेंगे अपनी व्लॉग की शुरुआत। तब तक हम आशीष भैया को कह दे रहे हैं अलविदा, जल्दी मिलेंगे आपसे। ओके बाय। वापस आते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है? चल उठाने, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तेरी, उठाने के लिए शुक्रिया। सुबह सुबह इसने मेरे को फ़ोन करके उठा दिया था, इसमें तेरी बदौलत मैं उठा हूँ आज, नहीं तो मैं सोते रह जाता। चल ध्यान रखियो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पहचाना नहीं क्या? चलो थैंक यू। मैं आंटी चाइना बॉर्डर यूके, थैंक यू सो मच। मैं आकर मिलता हूँ आपसे। अच्छा आज ही जा रहे हो? वेरी नाइस। प्रसाद रख लेना मेरा फिर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल आंटी। ओ ला ला, निकल गए हैं हम फिर दोबारा। बहुत ही शानदार सुबह हो रही है, 5:30 के आसपास टाइम हो रहा है और मैं निकल गया हूँ अपने दोस्त के घर। जैसे मैं आपको बता रहा था, उसको पिकअप करने के लिए हम लोग जा रहे हैं साथ में। बनी बनी। तो वापस आ गए थे मेरे घर और ये है समीर, इसको फॉलो करना विद समीर भूटानी ऑन यूट्यूब। एंड ये इसकी है डोमिनार, एक्चुअली इसकी नहीं है, इसके भाई की है। इसकी थी R15 जो अभी सर्विस सेंटर खड़ी हुई है। और मेरे घर आ गए थे क्योंकि मैं भूल गया था अपने नी गार्ड्स, पानी वानी पिया। अभी सीधा जाते हैं एक और को पिकअप करने, फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे ऋषिकेश। Hey everybody, I hope you guys have been doing absolutely fine. Welcome back to my channel. Another day and a very beautiful day indeed. और स्टार्टिंग आपने देख ली होगी, हम लोग निकले हैं भाई, हम जा रहे हैं हिंदुस्तान का आखिरी गांव। कौन सा है? माना विलेज। सर्च करो, गूगल पे डालो माना। सो वी आर गोइंग टू माना विलेज, जो कि है उत्तराखंड में, एंड दैट इज़ द लास्ट इंडियन विलेज। उसके बाद आ जाता है चाइना बॉर्डर और वहाँ से बेसिकली तिब्बत बॉर्डर जो हाँ चाइना, दैट इज अंडरटेकन बाय चाइना। और ये आ गया है 1.5 घंटे लेट। भाई ये वायलेंस चलता नहीं है और ये सब चलता है। मेरे घर वाले तो तेरे को पता ही है, ऐसे ही तो पहले तो ज़्यादा सो जाते। तेरे को नींद ऐसे नहीं आती जैसे हमें आ गई। नहीं, मेरे को भाई नींद 4:30-5 बजे के बाद आनी शुरू। मैं 1 घंटा और सो ही लेता। तो हम में से कोई भी नहीं सोया है, सबकी नींद बोली बड़ी है अभी। बट अभी निकलते हैं यहाँ से, ऋषिकेश चलते हैं। सुपर व्यू तो असलियत बताता हूँ, इन्होंने कहा था हम यहाँ पे तेरे पास 6:30 पहुँच जाएंगे। टाइम देख रहे हो 8:05। ये और 1 घंटे पहले धोला कुआं रेड बुल पी रहे थे। ये रेड बुल पी रहे थे 1.5 घंटा पहले। ये बताओ कोई कह सकता है रेड बुल पी रहे थे? एक चीज बतानी है, अर्नव ब्लॉग्स की शुरुआत हो चुकी है। इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? इसके एक बार चैनल का नाम भी दिखा दे। और ये सिर्फ मस्का मार रहे ताकि गाली ना खाई। गाली क्या है? ये देखो, गाली प्यार है। अर्नव ब्लॉग्स। और तुमने तो गुड़गांव से निकले, मुझे तभी विद समीर भूटानी। जब तूने वीडियो में देखी ना, हुआ क्या है, ये साला आपने नी गार्ड भूल गया था वापस। एंड ट्रैवल विद मिस्टर सिंह। हाँ दोले बात है, नहीं वहाँ जोकरी थे। पंडित जी राम राम। तो अर्नव के घर से भी निकल चुके हैं, ये जा रही हैं आगे दोनों बाइकें। मेरे आगे है समीर, उस सबसे आगे है अर्नव। अभी मेन हाईवे पे आ जाएंगे तो लीड करूंगा मैं, और उसके बाद बीच में रहेगा अर्नव और सबसे पीछे रहेगा समीर। क्योंकि अर्नव के पास जो ब्लूटूथ है वो अभी कनेक्टेड नहीं है और 2 लोग एक ही बार कनेक्ट हो सकते हैं इंटरकॉम पे। सो मैं और समीर कनेक्टेड है, तो इस वजह से अर्नव जो है वो एक सेफर साइड पे बीच में आ जाएगा। मेरा RT-PCR हुआ था बट वो सिर्फ वैलिड है 72 आवर्स के लिए। बट अब मेरे को दोबारा RT-PCR करवाना पड़ेगा सिर्फ मेरे को। क्योंकि हमने जाना है माना और बिना RT-PCR के हमारी सारी की सारी एंट्री रिस्ट्रिक्ट है। और करवाया मैंने समीर के साथ ही था, बट समीर के
टेस्ट में कोई घपला आ गया था, जिसकी वजह से इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आज सुबह आए हैं एंड वो वैलिड रहेंगे 72 आवर्स के लिए। सो अभी जा रहे हैं सीधा। थोड़ा सा लेट हो गया है बट टेंशन फ्री जाना चाहते हैं, ज़्यादा हम चिक नहीं करके जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उधर भी जाके हमने पहुंच के होटल में ही रहना है, कुछ करना नहीं है। आसपास वाला एरिया एक्सप्लोर करेंगे ज़रूर, हमारे पास कल का भी टाइम होगा और आज का भी टाइम है। बट देन जो अच्छी खासी टेंशन फ्री एक राइड होती है ना, हम वो करना चाहते हैं। कुछ फालतू एक बोझ लेकर नहीं चलना चाहते, या ये नहीं सोचना चाहते कि वहाँ जाके हमारे पास कुछ काम है। तो अभी सीधा चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम कहाँ रुकते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आपको मैं बाकी के देता हूँ अपडेट्स। सो भाई लोग, हो रही थी बहुत ज़ोर से बारिश, रुक गए हैं कुछ खाने के लिए। अभी कितना है गाज़ियाबाद आई थिंक, और नहीं ऋषिकेश गाज़ियाबाद ख़त्म हो चुका है, ऋषिकेश और 3-3.25 घंटे की हमारी बाइक राइड गूगल मैप दिखा रहा है। बट आई थिंक 4-4.5 घंटे में कहीं नहीं गए, वहाँ जाते हैं। हाँ, बीच में हरिद्वार भी रुकना पड़ेगा। सो वहाँ पे खड़ी करी हमने बाइक, सबको पता नहीं दिख रहा है नहीं, यहाँ पे सारे मैगी पहन रहे हैं और चाय पी रहे हैं। अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। अभी तक तो बहुत ख़राब मिला है। दूसरा हाईवे जो मेन नया वाला बना है सहारनपुर रोड वाला, वो नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि उस पर चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ विच जो गूगल मैप ने जो रास्ता है वो इधर से पुराने वाले हाईवे से डाइवर्ट कर दिया था। तो ले लिया था एक छोटा सा ब्रेक और खा लिया था काफ़ी सारा खाना, चाय वाय पी, थोड़ा सा व्लॉग बनाया और अब निकल पड़े हैं वापस ऋषिकेश की तरफ। ये आता है उत्तराखंड जाते हुए एक नहर वाला एरिया। से आता है 100-150 किलोमीटर का एरिया है। अभी रोड ख़राब है, नहीं तो वैसे जनरली अच्छी होती है। आई थिंक ये बारिशों की वजह से है। सो यहाँ खड़ी कर दी हैं बाइक्स, रुके हैं जैन शिकंजी। लिया था थोड़ी देर पहले ही ब्रेक, बट हुआ क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, प्लस जो हमने नी गार्ड्स पहने हुए थे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे। इस वजह से 1 मिनट, आई थिंक मेरी शिकंजी बन गई है, मैं लेकर आता हूँ। सो आ गए हैं हम जैन शिकंजी, जैन शिकंजी, शिवाजी नहीं थी। पहले समीर आया था बुलाने, कहता है कौन सी शिकंजी क्या है, रुके हैं, मैंने बोला शिवाजी शिकंजी, बट जैन शिकंजी है। तो मिटा रहे हैं अपनी थकान थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो आई थिंक थोड़ी देर और रुकेंगे, अपनी थकान मिटा के फिर दोबारा निकलेंगे राइड पे। अभी निकाल दिए हैं हम लोगों ने नी गार्ड्स, बिकॉज़ पैर ऐसे रखे हुए ना, ऐसे टेढ़े रहते हैं आपके पैर हर बार, तो अकड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाते हैं। सो हर आपको आधे पौने घंटे के बाद आप चलो फिर आपको रुकना पड़ता है। सो वी थॉट इट्स बेटर कि हम लोग एक बार निकाल के रख दें और थोड़ा सा हम स्लो राइड करें टू बी ऑन अ सेफर साइड। सो यहाँ से पीते हैं शिकंजी, सीधा निकलते हैं और आई थिंक फिर हरिद्वार की तरफ जाएंगे मोस्ट प्रॉबेबली, इफ़ नॉट देन डायरेक्ट ऋषिकेश। करना कैसे वो तो बता दें। सो गाइस पहुंच गए हैं गंगा कैनाल रोड और यहाँ से हरिद्वार का रास्ता इज़ जस्ट 25 किलोमीटर्स। यहाँ से सीधा चलते हैं हरिद्वार और मौसम हो गया है बहुत ही ज़्यादा शानदार, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लेफ़्ट और राइट साइड में खेत हैं और हमारे हो रहे हैं ढेर सारे फ्लाईबाइज। सो अभी तक की जो जर्नी रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है और पहले बहुत ज़्यादा गर्मी मिली है, बट अब ठंडी हवा है, मौसम बहुत ही शानदार है और अब थोड़ी एनर्जी आ गई है और अब कर रहे हैं अपनी राइड एंजॉय। सीधा चलते हैं हरिद्वार में और देते हैं आपको साथ ही साथ बाकी के अपडेट्स। नहीं अभी नहीं, ऐसी ही रहे अच्छा खड़ा हो। सुबह
सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है एंड वी स्टिल हैवंट रीच्ड हरिद्वार। अभी तक हरिद्वार नहीं पहुंचे हैं। हरिद्वार अभी भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। बट वहाँ पे मत्था टेक के, घाट देख के, आरती देख के आई थिंक उसके बाद हम सीधा जाएंगे ऋषिकेश और वहाँ पे हम लेंगे आज का स्टॉपेज। सो आपको बस दिखाना चाहता था कि ये खेत कितने सुंदर हैं और हमें कितने अच्छे से हमें ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो राइड है ये इतनी शानदार है। अभी तक जितनी मेरी राइड्स रही हैं सारी सोलो रही हैं, बट देन इट इवन डिपेंड्स द पीपल यू आर कमिंग अलॉन्ग विद। सो जो मेरे साथ लोग हैं वो सुपर चिल हैं, सुपर फ्रेंडली एंड ग्रुप नया है, लोग नए हैं, बट आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल अराउंड मी। गाओ, रास्ते से हट जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि हम हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा लेट एज यूजुअल। क्या पॉपुलेशन है यार ये भी बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, कोई अंत ही नहीं है। और जो मेरी आज की जर्नी रही है गुड़गांव से हरिद्वार तक, या प्रॉब्ली अभी मैं ऋषिकेश भी जाऊंगा, बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, रोड्स ही थी, बट वो जो एक फ़न होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों का आप अचीव करते हो, हाईवेज़ क्रॉस करते हो, आप छोटी गलियां क्रॉस करते हो, ढेर सारा ट्रैफिक होता है, धूप होती है, पसीने आते हैं, तो यू नो एवरी जो सारा कुछ है ना वो सारा कुछ एक हिस्सा है, एक पार्ट है पूरी जर्नी का। सो आप कभी भी जाते हो आप इन्जॉय करो उस मोमेंट को और कंप्लेंट्स मत करो कि धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, ट्रैफिक इतना है, मैं चल नहीं पा रहा। दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी एंड सारा का सारा मज़ा उसी में है, क्योंकि आप छोटे छोटे कदम चलोगे अपनी लाइफ में तभी जाके आप ऊपर पहुंचोगे। मैं आज गुड़गांव से हरिद्वार पहुंचा हूँ, बहुत ट्रैफिक था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हाईवेज बन रहे थे, बट देन उसके बाद मैं माना जाऊँगा एक व्यू आएगा जो मैं भी उतना ही इंजॉय करूँगा जितना आप लोग करोगे मेरे साथ। सो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बट कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखो। आप कहीं भी जा रहे हो, जिस भी कंसिस्टेंट अपना काम करते रहो, जिस डोंट गिव अप, और वो छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ोगे और जो उसके बाद आपका व्यू आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो बहुत ही शानदार होगा। सो फाइनली पहुंच गए हैं हरिद्वार और हम रुके हैं, मेरे पीछे है होटल गंगा अतिथियम, हम इसके सामने रुके हैं। यहाँ पे बस मत्था टेकेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और उसके बाद सीधा जाएंगे ऋषिकेश। सो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के घाट्स, दिखाता हूँ आपको गंगा जी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम लोग अभी हरिद्वार में मत्था टेका, थोड़ा सा खाया पिया, और हुआ इतना अनफॉर्चुनेट कि समीर की बाइक की बैटरी हो गई है एकदम डाउन। सो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी तरह मैकेनिक ढूंढा है और यहाँ पर आए हैं, और वो भी दुकान बंद हो रही थी। सो थोड़े बहुत लकी निकल आए हैं कि हाँ दुकान बंद होते होते यू नो वी फाउंड अ मैकेनिक फॉर आवरसेल्फ। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसकी बाइक अभी ठीक होती है, बिकॉज़ अर्लियर हम लोग पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम एक जंप स्टार्टर लेकर आएंगे, बट जंप स्टार्टर नहीं आया। और अब इसकी बाइक देख रहे हैं, अगर बैटरी का इशू होता है तो नई बैटरी डलवा देते हैं, अगर अभी रिपेयर हो सकती है जंप स्टार्ट से, सो वो भी करके एक बार देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली अपना 4th मस्कीटियर जो है पहुंच चुका है, और इसकी हालत देखो कितना फुद्दू लग रहा है। पानी दे यार, ये लेगिंग्स पहन कर है क्या? लेगिंग्स पहन कर है।
हाय तो कर दे। कैसा बर्थडे कैसा बात रहा है। सफ़र, कैसा रहा क्यूटी? तुम्हारे चक्कर में ये 10 किलोमीटर मैंने सिर्फ 10 मिनट में कवर किया कि बाइक खराब हो गई, वरना तो अब तक रास्ते में ही होता। जंप स्टार्टर तो तू लाया नहीं, मुझे क्या पता था टूल किट जाने लाया नहीं हो नहीं। जाएगी। कुछ कह रहा था तू? ये 4:30 बजे दिल्ली से चला है, बारिश वाले मौसम में। 8:30 बजे यहाँ पे भाई बंदा है क्या है? और हम 11 बजे चले थे, तो हम- पता? नहीं हम 10 बजे और हम यहाँ पहुँचे 7 बजे। सो जस्ट एंटर किया होटल में और हुआ क्या है समीर बताएगा इशू। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। हुआ क्या था कि हम लोग आए थे बाइक्स लेके, समीर की बाइक की जो बैटरी है उस वो कोई इशू दे रही है, सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रही है। डोमिनार 400 है इसके पास। बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने गोवा वीवो से कराई थी मेक माई ट्रिप। आई थिंक गोवा मेक माई ट्रिप तो नहीं था obviously। गोवा वीवो से हम लोगों ने होटल करवाया है। रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी होटल की और फोटो लोकेशन नो डाउट अच्छी है। लोकेशन बहुत अच्छी है। बट जब हम ही पहले पे कर चुके थे, सो हम लोगों ने जब पे किया है, हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई है, हम यहाँ पर आए हैं। वी लुकड आउट फॉर द मैनेजर बट हम कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं था। और होटल वाले क्या जवाब देते हैं कि जो होटल क्या कहते हैं, जो शिफ्ट होती है, जो मैनेजर की शिफ्ट है वो ख़त्म हो गई है, सो आपको कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, सो अभी हम आपको सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। एंड मैनेजर ऊपर बैठ के पी रहा है। यस, बिकॉज मैनेजर ऊपर बैठ के पी रहा है और वो आ नहीं सकता आपको एंटरटेन करने के लिए। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई और मैनेजर नहीं है। एक किचन स्टाफ है मेरे ख्याल से 8-10 बंदों का, जो सिर्फ बाकियों को एंटरटेन कर रहा है और उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या किया जाए। बट इवन देन कर आके मैनेजर से बात की, मैनेजर थोड़ा सा बेवकूफ़ निकला, उसे कोई समझ नहीं थी, उसने वैसी पी हुई थी। सो पी हुए बंदे से वैसी नहीं बात करनी चाहिए। बाकी का जो किचन स्टाफ था, आई थिंक करण नाम था, कौन था, एवरीबडी वाज नाइस, यू नो दे हेल्प्ड अस आउट। हमें रूम दिलाए फाइनली। बट इस रूम का इस होटल का जो नाम है, क्या है होटल का नाम? स्विस कॉटेज सैल्वस ऋषिकेश। सो ऑलवेज रिमेंबर स्विस कॉटेज सैल्वस ऋषिकेश इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट, आई टेल यू, फॉर द मनी यू आर पेइंग। वाई? बिकॉज आप जो आ रहे हो यहाँ पे उस किस्म की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। डिनर के लिए भी पूछा, उनकी किचन भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद हो गई है। सो अभी पता नहीं भूखे सोएंगे कैसे सोएंगे। बट इन जनरल सिंस वी गॉट अ रूम, अब हमें वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आई एड वन पॉइंट। बताओ तो समीर आ रहा है। हम भूखे जरूर सोएंगे लेकिन प्यासे नहीं सोएंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम है थोड़ा सा मूड ठीक करने का। सो अब करते हैं इस वीडियो का फाइनली एंड। और कल समीर के साथ जाएंगे, इसकी ये जो बैटरी का इशू आ रहा है वो ठीक कराने। यहाँ पे कोई बजाज का शोरूम है विच इज़ नियर टू ज्वालापुर में है, विच इज़ नियर टू ऋषिकेश। वहाँ जाएंगे, इशू सॉल्व कराएंगे। और कल हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, फिर जाएंगे जोशीमठ एंड देन माना, चोपटा, तुंगनाथ एंड इफ़ पॉसिबल देन बद्रीनाथ एज वेल। हम जोशीमठ जरूर जा रहे हैं लेकिन ओनली फॉर सैम सेठिया, उसके दिमाग में है, लेकिन हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो। So- आई नो माई सेल्फ, आई नो अदर्स कि हमें यार So, vlog करना है, हाँ। हमें सो thumbnail भी चाहिए। थंबनेल चाहिए अच्छे और कंटेंट चाहिए। बट जोशीमठ सीम्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। 11-12 घंटे की तो जर्नी गूगल मैप दिखाते हैं, बट आई हाईली डाउट कि हम कल कर पाएंगे। और क्या, वीव गॉट आवर रूम्स, सब सॉर्टेड है। अब थकान मिटाते हैं, सारे गैजेट्स करते हैं चार्ज, ब्लूटूथ करते हैं चार्ज, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल कि आप अपना ब्लूटूथ चार्ज करो, अपने सारे गैजेट्स चार्ज करो और टाइमली चलो, नोइंग द फैक्ट कि आपके ग्रुप में काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स, व्लॉगर्स और XYZ राइटर्स क्या क्या निकल सकते हैं। तो आपको उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा। सो बिकॉज यू देयर इन अ ग्रुप, आप सिर्फ अपनी नहीं चला सकते, यू कांट बी सेल्फिश एंड यू हैव टू लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एज वेल। सो करते हैं इस वीडियो का दी एंड। अब सोते हैं, थकान मिटाते हैं, अपने गैजेट्स करते हैं चार्ज। कल सुबह उठेंगे अच्छी सी फ्रेशनेस के साथ। सो मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यू जस्ट गॉट टू बी विलिंग टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। टिल देन, hasta la vista.
क्या कह रहा था मैं?